हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर व रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली है। तो उससे रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे, क्या सर इसके एग्ज़ाम को भी हमारी ये जो NSIT कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी, यही कराएगी जो UPSI ने जिसने कराया था? तो आज मैं इस बात को क्लियर लेके आपको बताने वाला हूँ, क्लियरिटी। और आपके साथ साथ ये बताने वाला हूँ, अगर आपको ये कंपनी हटानी है तो आपको UPPRB बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, क्या उसका प्रोसीजर है, ठीक है ना। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस आपको ये बताने वाला हूँ, UPSI की मैंने यहाँ पे लिखा है, UPSI की ये गलती इसमें मत करना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको यही क्लियरिटी बता दूँ कि जो मैंने लिखा है UPSI में जो गलती करी वो इसमें मत करना, वो मैंने क्यों लिखा है। देखो दोस्त, मैं आपको क्लियर बता दूं, आज के टाइम में कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल है। ये बात तो आपको ही पता है, सबको पता है, ठीक है। और कहना भी इतना ही आसान है जितना ज़्यादा वो मुश्किल है, ठीक है। बट मेन बात यह है, देखो मैं बता दूं, कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है। तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजी तैयारी है वो एक लेवल ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो, आपको UPSI में नहीं आया, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं इसमें भी नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो आएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर मेहनत वाले हो कहाँ है, वो तो धांधली चली है उसमें। तो मैं आपको दोस्त एक बात बता दूँ, 9,534 वैकेंसी थी, ठीक है ना। ये बात आपको ही पता है। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इसी विभाग से हूँ, तो 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी की पूरी धांधलेबाजी नहीं चली, 100% नहीं चली। हाँ, ये मानता हूँ कि बिल्कुल कट ऑफ ऊपर गई है। इससे बच्चा बच्चा बता सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई चक्कर है। बट मैं कहता हूँ पूरी की पूरी धांधलेबाजी नहीं गई है। मैं कहूँ कई हज़ार बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से भी सिलेक्शन लिया होगा। हालांकि कई हज़ार बच्चे धांधलेबाजी से भी हुए हैं, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है ना। बट कई हज़ार बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया होगा, ठीक है। और जिसमें से कुछ को तो मैं खुद ही जानता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि कईयों को तो मैं ही जानता हूँ जिन्होंने खुद अपने दम पे भाई सिलेक्शन लिया है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है भाई, मानता हूँ वो सारी चीज़ उल्टी है, बट अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस चीज़ को सही भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है। एक बात और है, बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमारा बहुत कम से रहा है, इतने से रहा है। तो मैं उन्हें एक बात बता दूँ, भाई देखो, मैं मानता हूँ बहुत कम मार्क्स से रहा है, या किसी का बहुत बहुत कम में बिल्कुल रहा है। बट मैं उन्हें भाई ये बात बता दूँ, देखो रहना तो देखो रहना है आपका। अगर आप 5 मार्क्स से भी रहे हो तो 5 मार्क्स का मतलब ये है कि आप तो रह गए हो, उसे वो जॉब मिल चुकी है, ठीक है ना। तो भाई मेनली तो भाई बात ये है कि आपका सिलेक्शन होने की मेन बात है, ठीक है ना, जो कि मेन बात है। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो तैयारी, अब मैं सिंपल आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ सब इंस्पेक्टर का, मैंने उनसे ही पूछा है भाई कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, प्लस मैं अपनी भी यही है। तो जब वो उन्होंने मुझे बताई और जो मेरी अपनी मैं खुद करता था एट दैट टाइम, तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको पहले ही बताई है, और अब भी मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। सो भाई स्ट्रेटेजी यही है कि भाई जो आपका, मैं बता दूँ कि आपको सबसे पहले जो बेसिक बेसिक बुक है, जैसे मैथ में RS अग्रवाल होगी, हिंदी की ल्यूसेंट होगी, रीजनिंग की अरिहंत होगी, ठीक है। फिजिक्स का मैं बता दूँ, फिजिक्स का भाई मुझे कोई भी यूट्यूबर मुझे ऐसा लगता नहीं जो फिजिक्स का कंटेंट अच्छा पकड़ा रहा है। हालांकि मैंने ही भाई आपको कहा था कि भाई मैं फिजिक्स का आपको कंटेंट पकड़ाऊँगा, बट भाई उस चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि भाई देखो, मैं किसी पर्सनल रीज़न से या खुद की टाइम की वजह से मैं आपको नहीं पकड़ा सकता। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल मनाही कर रहा हूँ, क्या पता मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको नोट्स पकड़ा दूँ, ठीक है ना। तो भाई अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता, बट मैं बताता हूँ, फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो थोड़ी थोड़ी, है ना। बाकी GS के भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बुक्स बताई है, ये बुक्स भाई बेस्ट हैं अगर आप ये बुक्स पे कवर अप कर लेते हो, ठीक है ना। हर एक चैप्टर 2 से 3 बार कर लेते हो, भाई आपका सिलेक्शन 100% होगा। एक बात और है, फिर इनका अब आप करने के बाद क्या करते हैं, बहुत से बच्चे बैठ जाते हैं। तो देखो 90% तो इसमें कवर अप कर ही नहीं पाते। जो कवर अप कर लेते हैं वो कहाँ गलती खाते हैं, वो बहुत से बच्चे बैठ जाते हैं बिना कुछ करे। तो भाई उन्हें मैं क्लियर बता दूँ, भाई अगर आप सिंपली बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मैं बता दूँ, कोई तलवार है, वही पहननी चाहिए बनती है, वो घिसती है। तो फिर आगे आपको क्या करना है, जब आप इन बुक्स पे आप प्रैक्टिस आप कर लोगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलने, हर एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हर डे बाय डे बूस्ट होती रहे। और प्रैक्टिस सेट से यही देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, जिस भी पॉइंट पे आप जिस भी टॉपिक पे गलती कर रहे हो, उस टॉपिक को फिर से करो उन बुक से, और भाई फिर से अगली बार प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो कि वो टॉपिक आपका कवर अप हुए या नहीं है, ठीक है भाई। तो एक बात और है भाई, मैंने आपको बुक्स तो बता दी है, बाकी प्रैक्टिस सेट भी मैंने बता दिया। जितने ही प्रैक्टिस सेट मिले जिनका कंटेंट अच्छा हो, वो प्रैक्टिस सेट छोड़ने नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं,
ठीक है। और मैं भी आज आपको एक प्रैक्टिस सेट बताने जा रहा हूँ, जिसका जो मैंने आपको पहले बताया, इसका नाम सनराइज टेस्ट सीरीज़ है। तो दोस्तों वो जो प्रैक्टिस सेट है वो सनराइज टेस्ट सीरीज़ के नाम से है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो फ़ायदा जो होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप अगर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, उसके बाद लिंक से डाउनलोड करने का तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना। जब एक आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करते ही आपको ये कुछ आपसे डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ भरना पड़ेगा, यहाँ साइन अप कर। तो जैसे ही आप साइन अप कर दोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, हेड ऑपरेटर, कांस्टेबल, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी एक पेपर पे क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अनलॉक वाले पे बटन दबाना पड़ेगा। अनलॉक वाला दबाते ही आपको यहाँ से 99 रुपीज़ पर मंथ की ये खरीदनी पड़ेगी, इसकी एक मंथ की टेस्ट सीरीज़, जो कि अभी 50% ऑफ चल रहा है। वैसे ये 200 रुपये की है, पर 99 पर मंथ की पड़ जाएगी। अगर आपको इससे भी सस्ती चाहिए तो मेरा कूपन कोड तिवारी10 डालना। कहाँ पर डालना है वो आपको यहाँ पर डालना है, TIWARI10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा मैं, और यहाँ से अप्लाई कर देना, तो 10% ऑफ आपको और मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के टेस्ट नहीं है, तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के टेस्ट हैं, बल्कि 63 टेस्ट अवेलेबल हैं, और भाई 52,954 बच्चों ने दे भी रखा है टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट टेकन है, और स्टूडेंट इतने हैं, मतलब इतने बच्चों ने इतने ज़्यादा टेस्ट बार दे रखा है। तो आप यहाँ से भी इसे खरीद सकते हो बहुत आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे आप अनलॉक करके आराम से खरीद सकते हो मात्र 99 रुपये में। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, 3 या 6 महीने की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो वहाँ से भी आप वो चीज़ खरीद सकते हो अनलॉक करके, ठीक है ना। बाकी एक बात हो रही है भाई, टेस्ट सीरीज़ जो है सनराइज टेस्ट के नाम से मैं इसे इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसका कंटेंट है वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बिल्कुल मैं कहूँ, अगर सेम टू सेम जो आपका पेपर का जो आपका लेवल होता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी लेवल का है। तो भाई एक बार मेरे कहने से ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको वाकई में अपनी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा फ़र्क महसूस आएगा, ठीक है ना। तो भाई अब मेन बात ये कर लेते हैं कि कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कराएगी, NSIT या TCS। तो भाई मैं क्लियर आपको बता दूं, जो इसका एग्ज़ाम कराने वाली है, अगर भाई कुछ वो नहीं हुआ तो भाई इसका जो एग्ज़ाम कराएगी, मैं बता दूं आपको NSIT कराएगी। क्योंकि आपको पता है ये जो फॉर्म आ गया था UPSI का, जो ये चीज़ हुई थी, धांधलेबाजी वाली बात पता चली थी, उससे पहले आ चुके थे फॉर्म, ठीक है। और कंपनी तो उससे पहले डिसाइड हो चुकी थी। और आपको पता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर या कॉन्स्टेबल, सब के एग्ज़ाम जो आपके यूपी पुलिस के करवा रही है वो NSIT ही करा रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड उन्हें ही टेंडर देता है, क्योंकि सबसे सस्ते में कंपनी टेंडर खरीदती है, ठीक है ना। तो इन 3 एग्ज़ाम के भी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले के भी NSIT ही कराएगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो धांधलेबाजी, इसने सब इंस्पेक्टर में कराई तो इसमें भी कराएगी। देखो इस बात के तो भाई देखो मैं नहीं कह सकता कि ये धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी, बट इतना है, अगर आपको चेंज करानी है तो आपको पेपर से पहले PPRB बोर्ड को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, या ट्विटर आपको ट्वीट कैंपेन चलाना पड़ेगा। एक बात और है भाई, देखो धांधलेबाजी होगी तो वही कट ऑफ ऊपर जाएगी, देखो क्लियर, आपको ही पता है, सबको पता है। तो अगर देखो कंपनी ऐसी बात नहीं है, देखो मैं बता दूँ आपको इस कंपनी के बारे में, बहुत से स्टेट में तो ये बैन है, ठीक है, और यूपी में ये चल रही है। अब इसका मैं रीज़न नहीं बता सकता भाई क्या रीज़न है, ये तो जो PPRB बोर्ड में से हैं, जो उनके हेड हैं वही बताएंगे। बट मेन बात भाई ये है इस कंपनी का, देखो अगर UPRB बोर्ड चाहे ना तो ये कंपनी ज़रा से भी चीटिंग ना होने दे, बट कहीं ना कहीं वो आपस में सारा वो मिलने वाली बात है। बट फिर भी मैं कहता हूँ भाई देखो, अगर कोई सी भी कंपनी कराए, पेपर क्लियर होना चाहिए, TCS हो चाहे NSIT। तो अगर भाई मैं मानता हूँ अगर NSIT भी कराएगी तो आपको ये ट्वीट करके पहले से बोर्ड को सचेत करना पड़ेगा कि कोई भी धांधलेबाजी का ऐसे UPSI में आया, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मानना तो यही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।